Good afternoon, students. This is the second lecture of remedial biology. We are going to discuss about the things which are remaining in previous lecture. So, starting with the topic. First of all, we are going to discuss about the classification of variables or the organisms in various classes, like basic classification. It is the process of grouping of organisms into categories based on easily observable characters. Means इसमें हम grouping करते हैं organisms की different categories में based on easily observable characters. ठीक है, इसमें आपका basic classification में हम study करेंगे कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट क्लासेस में और डाइवर्सिटी में वेरियस जैसे हम आपके ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट टाइप के, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आपका. ठीक है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरियस टर्म्स लाइक व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टेक्सॉन. The scientific term for any unit used in the science of biological classification is called as taxon. Means taxon is a scientific term which can be used in any unit used in science for the biological classification is known as taxon. ठीक है, next taxonomy क्या होती है. Taxonomy is the science of defining groups of biological organisms on the basis of shared characteristics and giving names to those groups. ठीक है, मीन्स जो आपने टेक्सॉन पढ़ा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है, ठीक है, साइंस की यूनिट है. तो टेक्सोनॉमी क्या है, वो साइंस है जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं ग्रुप्स को बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप डिफाइनिंग ग्रुप्स को की साइंस की स्टडी है. ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम्स ऑफ दोज ग्रुप्स. ठीक है, नेक्स्ट आपको पता ही है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किसने दिया था, कैरोलस लिनियस. ठीक है, कैरोलस लिनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी टू. ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी हम कैरोलस लिनियस को बोलते हैं. अब प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है, प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज बेसिकली. फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये सब हमने पढ़ना है. अब आती है आपकी सिस्टमैटिक स्टडी. सिस्टमैटिक स्टडी मीन सिस्टम में हम कैसे स्टडी करेंगे. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स. जो सिस्टमैटिक्स है ये क्या है, ये एक स्टडी है हमारी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म. जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज का डाइवर्सिफिकेशन होना, उसकी स्टडी करना सिस्टमैटिक्स कहलाता है, चाहे वो पास्ट की स्टडी हो या प्रेजेंट की. एंड द रिलेशनशिप अमंग लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम, टाइम के साथ साथ जो रिलेशनशिप बनता है लिविंग थिंग्स के बीच में, उन सब की स्टडी भी हम सिस्टमैटिक्स में करते हैं. Carolus Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. उन्होंने अपने पब्लिकेशन मतलब जो आर्टिकल पब्लिश किया होगा उसका नाम सिस्टमा नेचुरा रखा था. ये आपके 1 वर्ड क्वेश्चन क्विज में पूछे जा सकते हैं. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हिरार्की ऑफ स्टेप्स वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी. ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, मतलब अभी आपने पढ़ा टेक्सॉन क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, ऐसे ही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है. इट इज़ अ क्लासिफिकेशन विच इन्वॉल्व्स हिरार्की ऑफ स्टेप्स, मतलब बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट, हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है एक रैंक और कैटेगरी. वेरियस स्टेप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, जो सारे स्टेप्स हैं क्लासिफिकेशन हिरार्की के, उन सबको क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ईच लेवल इन द हिरार्की रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. एक एक लेवल जो आपका हिरार्की का होगा, लेवल होगा, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है सपोज ऑर्गेनिजम्स की,
वो कैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट यू नीड टू स्टडी अबाउट व्हाट स्पीशीज आर। ठीक है, ये सब आपको किसके अंडर पढ़ना है, जो डाइवर्सिफिकेशन पढ़ना है आपने, डाइवर्सिटी के बारे में। तो उसमें वेरियस टर्म्स हैं जो कि पूछी जाती हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो स्पीशीज़ हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दो चीज़ होती हैं आपकी, कोई भी साइंटिफिक नेम या बोटैनिकल नेम हम पढ़ते हैं तो साइंटिफिक नेम में आपका दो चीज़ है, एक होता है जीनस, दूसरा स्पीशीज़। जीनस होता है कैपिटल लेटर से लिखा हुआ और स्पीशीज़ होता है स्मॉल लेटर से लिखा हुआ। सपोज इसमें एक आपका एग्जांपल यू कैन सी मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इज जीनस एंड इंडिका इज स्पीशीज़। मैंजीफेरा का एम इज़ कैपिटल, इंडिका का आई इज़ स्पीशीज़, तो आई स्मॉल होगा। ये है साइंटिफिक नेम मैंगो का, मैंगो इज़ आम। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ठीक है, तो मैंजीफेरा इज जीनस, इंडिका इज स्पीशीज़। अब ये आप इसमें लिख रहे हैं तो डिजिटली आप लिखेंगे तो इसमें हम इटैलिक्स का ऑप्शन है तो हम दिखा सकते हैं कि दिस इज साइंटिफिक नेम जो कि अलग से दिख रहा है। अगर आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे तो जीनस और स्पीशीज़ आप लिख के जैसे इसमें लिखा है उसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा ये साइंटिफिक नेम है। मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। So, species is a group of individuals in which the individuals can interbreed among themselves. Species क्या होते हैं, एक ग्रुप होता है individuals का जिसमें individuals क्या करते हैं, आपस में ही interbreed करते हैं। Members of a species have a large number of similar characters. Suppose आपकी एक ही सपोज कोई जीनस है, कोई ऑर्किड है, कोई प्लांट है आपका, ठीक है, या सपोज मैंगो है, मैंगो का आपका मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा इंडिका एक स्पीशीज़ हो गई। इंडिका के अलावा अगर इसकी 3-4 स्पीशीज़ और हैं, ठीक है, वो कैसे बनी है, आपस में इंटरब्रीड करके बनी है। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। एक ही स्पीशीज़ के जो प्लांट होते हैं उनकी आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी मिलती जुलती हैं। एग्जाम्पल, Mangifera indica is the scientific name of mango. Solanum tuberosum is the scientific name of potato. Panthera leo is the scientific name of lion. Now we are going to study about genus. A group of closely related species is called genus. जो बहुत ही closely related species होती हैं उनको हम genus बोलते हैं। Example, potato, tomato and brinjal are these different species but all belong to the genus Solanum. ठीक है, ये सब different variety की आपकी vegetables हैं but ये सब genus इनका क्या है, Solanum है। ठीक है, a group of closely related species is known as genus. Lion, leopard and tiger are members of the genus Panthera. ठीक है, ये सब आपको समझ आएगा difference. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फैमिली। अब आपने जीनस पढ़ लिया, जैसे आपका साइंटिफिक नेम है मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, ऐसे ही वो एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करेगा। जो भी साइंटिफिक नेम आप पढ़ेंगे उसकी एक फैमिली होती है। ठीक है, वो फैमिली कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस प्लांट की या किस ऑर्गेनिज्म की क्या फैमिली है। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड अ फैमिली। जो आपके जीनस हैं, जीनस को हम जेनरा भी बोलते हैं। तो जो ग्रुप होता है क्लोजली रिलेटेड जेनरा का, जीनस का, उसको हम फैमिली बोलते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। ठीक है, जो फैमिलीज होते हैं उसको कैरेक्टराइज करते हैं किस बेसिस पे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। एग्जाम्पल है 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, 3 डिफरेंट जेनरा के हैं ये, लेकिन एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी को। ऐसे ही एनिमल्स में जीनस पैंथेरा एंड जीनस फेलिस बिलोंग्स टू द फैमिली फेलिडेई। जो पैंथेरा जीनस है आपका और जीनस फेलिस है वो सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट इज फेलिडेई। ठीक है, नाउ द ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। अब जो फैमिली आपने पढ़ी उन फैमिली के बीच में जो आपका रिलेशनशिप होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ऑर्डर जो होता है हमारा और कोई भी हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स और कैरेक्टर्स ऑफ द
family. Example, plant families like, मतलब plant की family है like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales. ठीक है. And in animals, Felidae and Conchidae belong the order Carnivora. ठीक है. These are the basic differences. Now we are going to study about class. Now क्लास इज़ अ मेजर कैटेगरी. जब भी आप कोई टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, जब भी हम प्लांट में पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो सबसे पहले जो उसका प्लांट प्रोफाइल पढ़ते हैं, हम उसका टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. तो टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं, जीनस, स्पीशीज़, फैमिली, ऑर्डर, क्लास. ठीक है, ये सब हम उसी में पढ़ेंगे. क्लास इज़ अ मेजर कैटेगरी मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स that possess certain similar correlated characters. Example, class Mammalia has a number of orders like Carnivora, Rodentia, Primata, Insectivora, etc. All possess mammary glands, external ears and hair. ठीक है, ये इनकी क्लास हो गई. तो क्लास Mammalia में कौन कौन से ऑर्डर के हैं? कार्निवोरा, रोडेंशिया, प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा. इन सब में मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स भी होते हैं और हेयर्स भी होते हैं. अब आता है फाइलम. फाइलम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस इज कॉल्ड फाइलम. अब जो आपने क्लासेस पढ़ी, क्लासेस के बीच में जो मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्लासेस हैं, उनके बीच में जो क्लोज रिलेशन होगा उसको हम फाइलम के अंडर रखते हैं. इन द प्लांट किंगडम फाइलम हैज़ बिन रिप्लेस्ड विद डिवीजन. प्लांट किंगडम में फाइलम नहीं पढ़ते, प्लांट किंगडम में उसे रिप्लेस कर दिया जाता है डिवीजन के थ्रू. उसको हम डिवीजन की तरह पढ़ते हैं. एग्जाम्पल, Pisces, Amphibia, Reptilia, Apes and Mammalia belong to the phylum Chordata. ठीक है, ये सब क्या है? सारी की सारी जो स्पीशीज़ हैं आपकी, ये सब बिलोंग करती हैं कौन से फाइलम को? कॉर्डेटा को. नाउ नेक्स्ट किंगडम. कौन से किंगडम को बिलोंग करता है आपका कौन सा ग्रुप? अ ग्रुप ऑफ ऑल द रिलेटेड फाइला. मतलब जितने भी आपके फाइला हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या कहलाएगा? किंगडम. एग्जाम्पल, द किंगडम प्लांटे. प्लांट जो किंगडम है आपका, इट कंप्राइजेज ऑल द प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स. ठीक है, ऑल हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोटिक एंड लैक ऑफ सेल वॉल आर कैप्ट अंडर एनिमल किंगडम. ठीक है, ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है. सपोज जो हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, आप कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं जो भी आप याद रखें ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ नोट्स. अब आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीशीज़. स्पीशीज़ के बाद जीनस, मीन्स एरो डायग्राम इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. स्पीशीज़ के बाद हम जीनस पढ़ते हैं, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम, फाइलम फॉर एनिमल्स, डिविजन फॉर प्लांट्स एंड देन किंगडम. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें आपको याद रखनी है. ये सब कोरिलेटेड हैं. जब आप ये फ्लो चार्ट याद कर रख लोगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो आपको याद रहेगा. स्पीशीज़ के बीच में जो हमारा मेल जोल है वो जीनस कहलाता है, जीनस के बीच में फैमिली, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम. ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. कॉमन नेम. सपोज़ ये आपका एक एग्जाम्पल चार्ट है ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कॉमन नेम आया मैन, मतलब जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स. सो द बायोलॉजिकल सोर्स क्या है हमारा? होमो सेपायंस. होमो इज जीनस, सेपायंस इज स्पीशीज. तो जीनस इज होमो, फैमिली इज होमिनिडेई, ऑर्डर इज प्राइमेट, क्लास इज कॉर्डेट, फाइलम इज ममेलिया. ठीक है, तो इसमें एक स्पीशीज़ आपका रिमेनिंग है वो आपको पता ही है कौन सा है. नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई का बोटेनिकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका. मस्का इज जीनस, डोमेस्टिका इज स्पीशीज. तो मस्का इज जीनस, फैमिली इज मस्किडेई, ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लास इज इंसेक्टा एंड फाइलम और डिविजन इज आर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट इज मैंगो. मैंगो बायोलॉजिकल नेम इज मैंजीफेरा इंडिका, genus is Mangifera and species is Indica, family is Anacardiaceae, order is Sapindales, class is Dicotyledons and phylum is Angiospermae. Next, wheat, गेहूँ.
Biological name of गेहूं is Triticum aestivum and the genus of it is Triticum, species is aestivum, family is Poaceae, order is Poales, class is Monocotyledons and phylum is Angiospermae. ठीक है, ये हमारा बेसिक चार्ट है टेक्सोनॉमिक वैरायटी के लिए. अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ और 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. The 5 kingdom classification of living organisms constitutes 2 varieties. First is prokaryotes and second is eukaryotes. अब prokaryotes के अंडर कौन सा आपका किंगडम है? मोनेरा. ठीक है, that is the first kingdom of classification. Next, eukaryotes is further divided into 2 categories. First is unicellular organisms and second is multicellular organisms. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आपका सेकेंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज प्रोटिस्टा. ठीक है, दिस इज प्रोटिस्टा, दिस इज फर्स्ट मोनेरा, नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा. अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आपके ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं विद सेल वॉल. ये आपने 8th-9th क्लास में पढ़ा होगा बायोलॉजी में अपना, कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल वॉल के साथ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, विद सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, जो कि फर्दर डिवाइड होंगे 2 पार्ट्स में. फर्स्ट इज दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और सेकेंड एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में कौन सा आपका क्लासिफिकेशन आएगा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा? दैट इज फंजाई. नेक्स्ट इज एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में आएगा किंगडम प्लांटे, मतलब प्लांट्स वाला जो फोटोसिंथेसिस करेगा, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा वो है फंजाई. नेक्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में आपका आएगा विदाउट सेल वॉल ऑर्गेनिज्म, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, और वो किंगडम आपका कहलाएगा किंगडम एनिमेलिया. ओके, नाउ यू कैन सी द किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांट. नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 5 different kingdom of classification and their salient features. ठीक है, आपके सिलेबस में जो है इतना ज़्यादा डिटेल्ड इनकी डेफिनेशन नहीं है, और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स में भी आते हैं क्वेश्चंस वो डिटेल्ड में नहीं आएंगे. बस इतना ही आएगा आपका कि आपको क्या पढ़ना है, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के. तो फर्स्ट आपका है मोनेरा. तो मोनेरा में आपका जो मोनेरा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये क्या है, इसमें आपके हैं दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट डोंट हैव अ न्यूक्लियस. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. बैक्टीरिया मेकअप द एंटायर किंगडम. बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें वो एंटायर किंगडम को प्रिपेयर करते हैं. सम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल टू अस सच एज द वंस फाउंड इन योगर्ट. कुछ बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे कि जो प्रेजेंट होते हैं योगर्ट के अंदर. अदर्स कैन कॉज अस टू गेट सिक. कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें सिक बना देते हैं, बीमार बना देते हैं. ठीक है, दिस इज द बेसिक सेलिएंट फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा. नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्ट. दीज आर मोस्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ न्यूक्लियस. मीन्स प्रोटिस्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड मोनेरा में एब्सेंट है. तो ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियस के साथ हैं, तो दीज आर नोन है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दे यूजुअली लिव इन वाटर. ठीक है, प्रोटिस्ट आपके जो हैं किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, ये हमारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं. सम प्रोटिस्ट मूव अराउंड वाइल अदर्स स्टे इन वन प्लेस. कुछ तो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं और कुछ एक ही जगह पर स्टेगनेंट रहते हैं. एग्जाम्पल्स एल्गी, पैरामीशियम एंड अमीबा. ठीक है, ये आप नेट पे भी आप इनके इमेजेस प्रॉपरली देख सकते हैं. नेक्स्ट द किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फंजाई. फंजाई एवरीवन इज़ वेल अवेयर अबाउट दिस. फंगल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, उससे सबको पता होगा कि फंजाई क्या होते हैं. दीज आर यूजुअली मोशनलेस ऑर्गेनिजम्स दैट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फॉर सर्वाइवल. ठीक है, मोशनलेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को फॉर सर्वाइवल पर्पसेस. ठीक है,
दे इंक्लूड मशरूम्स, मोल्ड्स एंड ईस्ट. इसमें आपके क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल्स? मशरूम्स आएंगे. मशरूम्स एवरीबडी इज वेल अवेयर अबाउट दीज. मशरूम्स, मोल्ड्स एंड ईस्ट्स. Next, the kingdom Plantae means plants. They contain chlorophyll, a green pigment necessary for the process of photosynthesis. Everyone is well aware about this process. A process in which plant converts energy from sunlight into food. Their cell wall are made sturdy, means बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, अड़ियल होती हैं. सेल वॉल्स अड़ियल होती हैं बाय अ मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज एंड दे आर फिक्स्ड इन वन प्लेस. ठीक है. तो बेसिकली किंगडम प्लांटे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दे इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो इसमें आप थोड़ा बहुत और, जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, ये तो आप लिखेंगे जो मैं बता रही हूँ. इसके अलावा आप बुक ले सकते हैं, कोई भी लाइब्रेरी में भी प्रेजेंट है, आप नेट से भी देख सकते हैं. 4-5 इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स आप एडिशन कर सकते हैं और नोट्स प्रिपेयर करके रखेंगे, क्योंकि आगे हम असाइनमेंट्स भी आपसे मांगेंगे. नेक्स्ट, प्लांट किंगडम. Plant kingdom is divided into two categories. First is cryptogame and phanerogame. अब cryptogame क्या है ये सब हम आगे अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फ्लो चार्ट याद रखना है. तो प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इंटू टू, cryptogame and phanerogame. Cryptogame is further divided into three categories. First is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Thallophyta is further divided into three: algae, fungi and lichens. algae and fungi का कॉम्बिनेशन है lichens. ठीक है. तो आपको सिर्फ नेम याद रखने हैं, इनको हम बाद में एक्सप्लेनेटरी वे में लिखेंगे या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है. आप एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम कम होता है, जैसे कि लिखने के लिए बहुत ज़्यादा होता है बायोलॉजी में, तो आप पहले फ्लो चार्ट बना के छोड़ सकते हैं. टाइम बचेगा तो आप इन्हें एक्सप्लेन कर दो. ठीक है. Phanerogame are further divided into two categories. First is gymnosperm and second is angiosperm. Angiosperm is further divided into two: monocotyledons and dicotyledons. Okay. Now the kingdom animal. These are the most complex organisms on earth. Animals are multi-celled organisms which can eat food for survival and have the nervous system too, like human beings. ठीक है. इनमें नर्वस सिस्टम भी होता है, आपको पता ही है एनिमल्स कैसे होते हैं. नाउ एनिमल किंगडम का बेसिक फ्लो चार्ट आप पढ़ लें. किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 9. ठीक है, 9 क्लासेस. फर्स्ट इज पोरिफेरा, second is Coelenterata, third is Platyhelminths, fourth is Nematoda, fifth is Annelida, sixth is Arthropoda, seventh is Mollusca, eighth is Protochordata and ninth is Vertebrata. Vertebrata is the vast system. Vertebrata में आपका क्या आएगा? Pieces, Amphibia, Reptilia, Apes and Mammalia. ठीक है, ये सब हैं आपके. ये सब आपने 9th क्लास में स्टडी करे होंगे. इनमें कुछ में केचुए आते हैं, अर्थवॉर्म्स एंड आपके आती है स्टार फिश, ऑक्टोपस, ये सब इनके अंदर डिवाइडेड होते हैं. इनके बारे में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, इनमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपको फ्लो चार्ट याद रखना है. Salient features of animal kingdom is this composed of organisms with eukaryotic cells. मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. They are multicellular organisms with the presence of tissues. Most of them have organs and some even have systems also. They are heterotrophic organisms. ठीक है, examples is jellyfish and squirrel. Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in comment section. Thank you.